नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। लियो एसेंडेंट के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा, सी लग्न के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। अभी एसेंडेंट शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। एसेंडेंट शब्द का मतलब समझने का कोशिश करो। अगर आप ऐसे वीडियो देखते हैं तो 2-3 मिनट और स्पेयर कीजिएगा। देखिए, ये लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नवमांश कुंडली, बहुत सारी कुंडलियाँ हैं। उसमें से सबसे पहली लग्न कुंडली होती है नॉर्थ स्टाइल में, और ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जो कुंडली है उसमें पहले घर में 5 लिखा होगा। लॉजिकली ऑलवेज पहले घर में 1 होना चाहिए, बट ये 5 है, मतलब 5वीं राशि है जो आपका लग्न है। बी रिमेंबर दिस। अदरवाइज देखिए, पहले घर में अगर लग्न कुंडली लिखा है उसमें पहले घर में अगर कोई दूसरा आंकड़ा है एक्सेप्ट 5 को छोड़ के, तो आपको ये वीडियो नहीं देखना है। 5 लिखा हो तो ये वीडियो को देखिएगा। आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, आपकी कुंडली में चंद्र जहां भी लिखा है वहां 5 लिखा है, इसका मतलब सी राशि है आपकी, सी लग्न नहीं। अगर सी लग्न है आपका तो पहले घर में 5 होना चाहिए। ये एक, यू आर द पीपल हु आर द किंग, बॉर्न टू रूल। राजा है या रानिया है, यू आर बॉर्न टू रूल अनलेस एंड अनटिल आपका जन्म का सूर्य 6, 8, 12 में न हो। अदरवाइज थोड़ा राजा थोड़ा तकलीफ में है। बाय द वे, ये जो सी लग्न है ये राजाओं का लग्न है, मतलब दे आर बॉर्न टू रूल। राजा मतलब जूने जमाने में राजा थे, अब राजा चले गए। अब ये जो सिचुएशन है इसमें यू आर द रूलर्स, आप राज्य करता है। और ज्यादातर मैं देखता हूँ जीवन में आप जैसे लोगों के, लियो लोगों के, कि पिता का दिया हुआ फाउंडेशन रेडी होता है। बहुत कम लियो को मैंने देखा है। ये लियो का बच्चे का जन्म होने का मतलब ही आपके घर में लियो का बच्चा जन्म होता है, मतलब राजकुमार की तरह रहेगा ये। और राजकुमार की तरह वो तभी रह सकता है जब उसका पिता राजा हो। यानी कि जब लियो वाला बच्चा पैदा होता है तो पिता को बहुत लाभ होता है। रिमेंबर दिस, लियो एंड कैंसर, कर्क और सी लग्न का बच्चा जब आपके घर में पैदा होता है तो एक बात समझ लीजिएगा कि आपका वैभव बढ़ेगा। ये एक साइन है और आप उनमें से हैं। सी लग्न है और मैंने इस महीने का हेडिंग लिखा है, देखिए, प्रेम, एजुकेशन और संतान सुख। आपके पंचम स्थान बहुत एबनॉर्मल हुआ है। संतान स्थान में बहुत सारे ग्रह, संतान स्थान में बहुत सारे ग्रहों का मतलब है कि देयर विल बी समथिंग डिफरेंट। ये स्थान में कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है जो आप सरप्राइज हो जाएंगे, और वो है लव, एजुकेशन। आपका अगर जो बच्चा है, देखिए, संतान सुख, तो बच्चे में बहुत मैच्योरिटी दिखाई देगी। इफ यू आर अनमैरिड तो आप प्रेम के चक्कर में पड़ जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट है तो देखिए, इस बार सूर्य गुरु की युति, बुध, कहीं ना कहीं माइंड में कोई ना कोई ऐसा विचार प्रकट होगा और वो आपको पूरा टेरा देगा। ये सूर्य आपके पंचम स्थान में 16 दिसंबर से है 14 जनवरी तक, और प्रेजेंटली पूरे के पूरे ग्रहों का जनवरी महीने में फुल पंचम स्थान पर, 5th हाउस पर, आपका सर्जन, क्रिएटिविटी के हाउस पर बहुत सारा वजन है। मतलब अगर जो आप क्रिएशन के फील्ड से जुड़े हुए, जैसे कि फॉर एजुकेशन के लिए, तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये डेफिनेटली बहुत नया विचार आएगा, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है ये आपको सोचना है। मैं ज्यादातर, देखिए, सी लग्न वालों को देखता हूँ होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वृषभ राशि कर्म स्थान में, फाइनेंशियल एडवाइजर के पोस्ट पे देखता हूँ, मार्केटिंग में देखता हूँ। बाकी प्लेनेटों का डेफिनेटली इफेक्ट है, और कर्म स्थान में शुक्र की राशि है। यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखता हूँ, या फीमेल फैशनेबल आइटम या फैशनेबल आइटम का कामकाज करते हुए देखता हूँ। बाकी ग्रहों का अपना रोल है। दशा महादशा भी काम करती है। लोग क्रिटिसिज्म में दिख रहे हैं कि आप दशा महादशा नहीं देखते। दशा महादशा पर पर्सन अलग अलग होती है, तो हम सबकी दशा महादशाएं नहीं देख पाते। दशा महादशा ओवरऑल एक ग्लांस देखना ही पड़ेगा। दशा महादशा के बिगर प्रिडिक्शन अधूरा रह जाता है। तो ये बेस चार्ट है, और उस पर ये स्काई की पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये स्काई की पोजीशन है। और मेरे पास आपका कुछ डिटेल नहीं है, मैं सिर्फ लग्न पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से है तो ही देखिएगा, अदरवाइज स्टॉप कर दीजिएगा अगर आपका सी लग्न नहीं है तो। ये महीना आपको लव में सक्सेस होगा, एजुकेशन में आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, संतान सुख के लिए ये साल बहुत अच्छा है। मैच्योरिटी आपके बच्चे में आएगी, और दोज हु आर स्ट्रगलिंग फॉर चाइल्ड, देखिए, सी लग्न है, ये ज्यादा बच्चे नहीं होते। शेर को ज्यादा बच्चे नहीं होते, आप देखिएगा। शेर के जो लक्षण है वही आपके लक्षण है। थोड़ा सा चलते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, सिंहावलोकन बोलते हैं इसको, धीरे धीरे चलते हैं। अगर जो देखिए, जो चाल एरिस की कड़क होती है, फास्ट, एरिस और स्कॉर्पियो बहुत फास्ट चलते हैं। मंगल वाला, ये भी सी लग्न है, ये भी राजा का लग्न है, लेकिन इसकी चाल में एक राजस्वी वैभव होता है।
ये राजा के जैसे चलते हैं। आप देखिएगा कभी सिंह का चलना और एरीज और स्कॉर्पियो का चलने में फर्क है। स्कॉर्पियंस बहुत फास्ट चलते हैं, एरीज वाले बहुत फास्ट चलते हैं, मंगल है। यहाँ फास्ट चलने की बात नहीं है, यहाँ बहुत रुबाब से चलते हैं। एरीज और ये लियो की चाल में भी फर्क है। और बेसिकली आपके 5th हाउस में इतने सारे ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी पोजीशन में देखिए, ये मैंने प्रेम, एजुकेशन, संतान सुख 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक कोई विचार आएगा उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। 15 जनवरी से देखिए आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का सिग्नल दे रहा है। ये महीना आपको लगने 6 में जाएगा, कहीं ना कहीं से झगड़े से बचिएगा। सूर्य आत्मा का कारक है और 15 जनवरी से 12 फरवरी तक ये आपके 6th हाउस में जाएगा। पिता के मामले में कहीं ना कहीं विवाद में नहीं उतरिएगा। लग्नेश आपका 6 में जाएगा, कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन से बचिएगा। आपके मैटरनल अंकल यानी मामा या मौसी से रिलेटेड कोई भी कामकाज हो तो 15 जनवरी से 12 फरवरी में वहाँ भी आप किसी से उधार मांगना है, मामा मौसी से कुछ बेनिफिट लेना है तो 15 जनवरी से 12 फरवरी में आप बेनिफिट ले सकते हैं। अधिकतर प्लेनेटों का 5th हाउस में होना बुद्धि स्थान का कहीं ना कहीं यूज बता रहा है। देखिए मंगल जैसा ग्रह भी बुद्धि स्थान में है, वो भी इंटेलिजेंसी एंड स्पीड, फास्ट डिसीजन टेकिंग। अभी केतु मंगल की युति आपके संतान स्थान में होगी। देखिए जो अभी 12 साल के बाद गुरु आपके संतान स्थान में आया, मैंने बताया ऐसा ज़्यादा बच्चे नहीं होते, लियो वाले ज़्यादा प्रीफर नहीं करते बच्चे, उनको आज के ज़माने में सब कुछ पॉसिबल है तो लियो वालों को ज़्यादा संतान नहीं होते। और यहाँ केतु मंगल की युति है, गणेश जी की साधना करिएगा, कहीं ना कहीं लाभदायक रहेगा। आपके संतान स्थान में केतु मंगल की युति 7 फरवरी तक रहेगी, तो कहीं ना कहीं संतान स्थान में लाभ स्थान का आया हुआ राहु कहीं ना कहीं एडवांटेज देगा। अभी देखिए थोड़ा सा मैं आपको गज केसरी योग के बारे में बताऊंगा। देखिए गज केसरी योग का बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये गुरु है आपका आकाश का, आपका गुरु तो कहाँ है जन्म का मुझे पता नहीं। यहाँ से 1 2 3 4 यानी कि मीन का, मिथुन का, कन्या का और धनु का ये पोजीशन जब आए चंद्र का, हर 2.25 दिन से चंद्र आगे मूव होता है। ये जब पोजीशन में आए 2.25 दिन तक चंद्र यहाँ, 2.25 दिन यहाँ रहेगा, 2.25 दिन यहाँ रहेगा, यानी कि ये महीने में लगभग 4 टाइम कालसर्प, 4 टाइम गज केसरी योग बनता है। कालसर्प नहीं सॉरी, गज केसरी योग बनता है। देखिए 2 जनवरी को गज केसरी योग बना है, 10 जनवरी को गज केसरी योग बना है, 16 जनवरी को बना है, 23 जनवरी को बना है और 30 जनवरी को बना है। ये गज केसरी योग में पर्टिकुलरली जहाँ कन्या, देखिए जहाँ पर्टिकुलरली 6 8 12 आ जाए, यहाँ मीन में देखिए 8वां स्थान आ रहा है, यानी कि मीन में जब चंद्र होगा तब आपको लाभ नहीं होगा। यानी कि देखिए ये देखिए 2 जनवरी को मीन का ही चंद्र है, यानी कि ये गज केसरी योग आपके लिए ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं होगा। समझ लीजिए मार्केट में गज केसरी योग यानी मनी यानी गुरु और चंद्र यानी बहना, मार्केट में पैसा बहता है ऐसे दिनों में, मतलब फ्लो होता है मार्केट में किसी भी वजह से। चंद्र गुरु यानी पैसा और चंद्र यानी बहना, तो ये पैसा बहता है, मनी फ्लो होता है। और देखिए 10 तारीख को फिर से गज केसरी योग बना है और ये जेमिनी का बना है, यानी कि आपके 11th हाउस के साथ। तो ये भले देखिए उस दिन पूर्णिमा है, वेरी फर्स्ट डे, फुल मून है, चंद्र ग्रहण भी है 10 जनवरी का और गज केसरी योग भी है। मैं इस तारीख को अच्छा मानता हूँ आपके 11th, और इसमें मतलब संतान के रिलेटेड, बच्चे के रिलेटेड कहीं ना कहीं आपके चाइल्ड के प्रोग्रेस कार्ड में इस महीने में बहुत अच्छी तरक्की दिखाई देगी। 16 जनवरी को देखिए कन्या का यानी कि 2nd हाउस का, तो ये गज केसरी योग भी आपको लाभदायक रहेगा। 2nd हाउस मतलब पैसा आ ही गया तो ये लाभदायक रहेगा। 23 जनवरी को देखिए ये धनु का है, यानी कि चंद्र गुरु का गज केसरी योग युति बनी है चंद्र गुरु की 0 डिग्री, तो ये भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। ये संतान स्थान का जो मैं 5th हाउस का बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली, यहाँ तो 23 जनवरी को सूर्य राशि बदल भी चुका होगा, 15 जनवरी को आगे जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गज केसरी योग भी फल आपको अच्छा देगा। देखिए फिर ये चंद्र गुरु का केंद्र योग वापस ये आपके लिए 30 जनवरी का नहीं अच्छा देगा क्योंकि 8वां है। ये एक लॉजिक है, वो मैंने आपको इम्प्लीमेंट करने का बताया, किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये एक इम्प्लीमेंटेशन है लॉजिक का। अभी देखिए शुक्र जैसा ग्रह 6वें स्थान में है, यानी कि ये व्हीकल के लिए एक एक्सपेंसिव बता रहा है, या पत्नी के लिए, शुक्र मने सुंदर चीज, पत्नी हो, फीमेल कोई कैरेक्टर हो, यानी कि आप फैशनेबल कोई चीज लेके आते हैं उसके लिए खर्च करेंगे, व्हीकल के लिए खर्च करेंगे। यानी कि देखिए शुक्र 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक है आपके यह स्थान में 6th हाउस में, ये आपको खर्च करवाएगा। अभी 9 जनवरी से 18 फरवरी में शुक्र जाके 7th स्थान में आएगा। आप ऑब्जर्व कीजिएगा शुक्र 7th स्थान में क्या करेगा, यानी कि पत्नी और खुशियां। 9 जनवरी से 18 फरवरी के दौरान देखिए आप सी लग्न है, आप देख सकेंगे शुक्र का क्या प्रभाव। ये सब कहानियां नहीं है, आप देखेंगे कि शुक्र बहुत आपको फ्लावरी बना देगा, फ्लावरी मतलब फ्लर्ट बना देगा,
और पर्टिकुलरली देखिए मैं बताता हूँ आपको 9 जनवरी से 18 फरवरी तक है। अभी इसमें चंद्र शुक्र का जब अपोजिशन हो, यानी कि देखिए शुक्र यहाँ आ जाएगा जब सिंहस्थ चंद्र हो या फिर कुंभ का चंद्र हो, तो बहुत लाभदायक रहेगा। कुंभ का चंद्र, सिंह का चंद्र देखिए 13 जनवरी को, तो ये चंद्र आपको बहुत लाभदायक रहेगा। 13 जनवरी को चंद्र और शुक्र का एकदम अपोजिशन हुआ है 180 डिग्रीज का, यानी कि ये एकदम फ्लावरी दिन रहेगा। आप इसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। 13 तारीख को आप बहुत रोमांटिक मूड में होंगे। चंद्र शुक्र का अपोजिशन, हर प्लेनेट का अपना इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए डेट वाइज प्रिडिक्शन देने की मैं कोशिश करूंगा आपको। 30 दिसंबर से 1 जनवरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात है। आप अपने आप के बारे में स्टडी करेंगे, वेयर यू आर गेटिंग रॉन्ग। कहीं ना कहीं राजा चूक रहा है, ये बात आपके समझ में आई होगी, आती है। लास्ट ईयर देखिए आपने अपने काम धंधे में सक्सेस करने के सारे मोहरे लगा दिए। लास्ट ईयर से आपके काम धंधे में आपने कुछ ना कुछ तरक्की पाई है, मेजर चेंजेस किया है, पॉजिटिव चेंजेस किया है, और उसका बेनिफिट आपको अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। इस साल पंचम स्थान का गुरु आपके संतान का तरक्की लाएगा, अच्छा करेगा, आपका वजन भी बढ़ेगा, मतलब वेट आपका राइज होगा, आपके जीवन में स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता देगा। और 30 दिसंबर से 1 जनवरी में आप अपने आप को स्टडी करेंगे। 2 जनवरी से 4 जनवरी आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आना चाहिए। आप फ्री लगने हैं और आपके हाथ में पैसा नहीं आता, ये पॉसिबल नहीं है। 2 जनवरी से 4 जनवरी में आपके हाथ में पैसा नहीं आया तो ये समझ लीजिएगा कि ये आने वाला पूरा महीना अबाउट फ्लॉप रहेगा। ये दिन में 2 जनवरी से 4 जनवरी में 2, 3, 4 जनवरी में आपके हाथ में पैसा आना चाहिए, नंबर 1। और आप यू कैन एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, ऑल 3 ऑन दिस डे, 2, 3, 4 जनवरी को। 5 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी ये टाइम है आपके भाई बहन को देने के लिए। ये हो सकता है भाई बहन के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, वहाँ कुछ अच्छा हो जाए आपके लिए। देखिए वहाँ कुछ पड़ोसियों के लिए कुछ काम करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो अच्छा हो जाए। 5, 6, 7 को आपके कर्मस्थान में चैलेंज आएगा। हो सकता है आपके काम धंधे में आपको शॉर्ट टर्म ट्रेवलिंग करना पड़े, और ये कर्मस्थान का संघर्ष है 5, 6, 7 को, लेकिन ये आपकी हिम्मत से आप कर्मस्थान के संघर्ष को पार कर जाएंगे। देयर इज नो क्वेश्चन, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। 5, 6, 7 कर्मस्थान को चैलेंज आएगी और वो चैलेंज आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। 8, 9, 10 और 11 ये आपके चतुर्थ स्थान का इफेक्ट है, और इस दिन में आप यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। आप घर में बड़े आनंद में होंगे। 8, 9, 10, 11 के दिन आप घर पे आनंद में होंगे। 12, 13 और 14 देखिए यहाँ 8, 9, 10, 11 के दिन आपके मन के अंदर एक अजीब सी शांति का आप एहसास कर पाएंगे। आप स्टडी कीजिएगा अपने आप को। 8, 9, 10, 11 विल बी हैप्पी डेज, और 12, 13 और 14 ये आपके बच्चे का टाइम। दिस इज द टाइम टू बी गिवन फॉर योर चाइल्ड। आपके बच्चे को आपने किसी से प्रेम किया और उसको ऑफर करना चाहते हैं। देखिए ये साल में बहुत एकदम बॉर्डर पे आया हुआ मौका है। अगर किसी से प्रेम करते हैं तो प्रपोज कर दीजिएगा। सूर्य भी वहाँ है, गुरु भी वहाँ है, और आपके सितारे बहुत फेवर में। 12 जनवरी से 14 जनवरी आपके बच्चों के लिए, आपके प्रेम करने के लिए बहुत उम्दा दिन साबित होगा। कई बच्चे को कुछ आप सिखाना चाहते हैं, कुछ सबक सिखाना चाहते हैं, जिंदगी में कोई लेसन देना चाहते हैं, तो 12, 13 और 14 तारीख का एडवांटेज दीजिएगा। स्टार ऐसा बोल रहे हैं कि वो आपकी फेवर में। 15, 16, 17 जनवरी नॉट ए गुड डे, इसको मैंने बैड डे में मार्क किया है। देखिए एक बार ये बैड डेज कैलेंडर में कहीं मार्क करके रखेंगे तो देखिएगा ये काम करता है बहुत अच्छी तरह से। गुड डे काम करने के लिए बहुत कुछ चीज़ अच्छा लगता है, जैसे ये हो ये हो ये हो तो ही अच्छा होगा। बट बैड डेज के लिए एक ही कंडीशन है, आदमी नजर चुकी के दुर्घटना घटी, वैसी बात है। तो ये 15, 16, 17 के दिन अपने ईगो में आके, यू आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिव मैन। आपका अगर कोई अपमान करेगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं ज़्यादातर लियो को देखता हूँ बहुत कम पगार में काम कर सकते हैं, मगर अपमान की रोटी नहीं खा सकते। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ 2-3 लोग हाथ के नीचे हो, भले पगार कम हो, लेकिन काम बस चलना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। आपको ऑर्डर देने में बड़ा मजा आता है। और 15, 16, 17 को मुसीबत सर पे नहीं मोल लीजिएगा, ये अपमानजनक सिचुएशन होगा। आपको अपमानजनक सिचुएशन नहीं बोल सकते, बट ये कर्ज का टाइम है। हो सकता है आप मैटरनल अंकल से कहीं ना कहीं जुड़े हुए, तो उसके लिए अच्छा है। 15, 16, 17 को कहीं ना कहीं खर्च होगा और झगड़े वाला वातावरण हो जाएगा। आप केयरफुल रहे और कुछ नहीं तो झगड़े से बच जाएं। सामने से चल के आपको पता है मुंह खोलने से यहाँ हंगामा होने वाला है, तो 15, 16, 17 को चुप रहिएगा। और अगर आप बोलते हैं तो फिर उसका नतीजा भी आपके सामने आएगा, नेगेटिव होगा वो। 18, 19, 20, 21 ये जो दिन है जनवरी के, ये आपके स्पाउस के लिए, यानी कि आपकी पत्नी के लिए, आपके हस्बैंड के लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ बोलेंगे तो देखिए आप लोगों का मैरिज लाइफ शुरू में 5, 6, 7 साल का मैरिज लाइफ होता है, 10 साल का मैक्सिमम।
मतलब मैरिज लाइफ होती है लेकिन सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता। लियो पीपल दे आर नॉट मच मोर इंटरेस्टेड। मैं देखता हूँ लियो पीपल्स को किस तरह से वो जीते, बड़े सम्मान में जीते हैं। मैरिज लाइफ में शनि की राशि का या राशि है शनि की कुंभ राशि, यानी कि ये एक मैच्योर पार्टनर देने लगता है, यानी कि आपका मैरिज लाइफ का पार्टनर बोर्डम होने लगता है उससे। आपको 18, 19, 20 और 21 ये टाइम है आपके स्पाउस को समझने का। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस। स्पाउस को कहीं मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक में ले जाओ, उसके साथ कहीं आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम बनाओ, एंजॉय करिए ये दिन अपने स्पाउस के लिए, पति या पत्नी के लिए। एक आध शाम दे के देखिएगा, ये दिन बहुत अच्छे एक्टिवेट करेंगे। 18, 19, 20 और 21, 22, 23 और 24 मैंने लिखा है नॉट ए गुड डे। केयरफुल रहिएगा, अपमानजनक सिचुएशन से राजा फिर गुजरेगा। अ किंग विल पास फ्रॉम सम इंसल्टिंग सिचुएशन। 22, 23, 24 को सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। ये दिन है आपके पत्नी या पति के परिवार को देने के लिए, यानी कि उनके परिवार में देखिए, अगर आप फीमेल्स हैं, ज़्यादातर मैं लियो वाली फीमेल्स बहुत कम देखता हूँ, ये राज्य करता है, यानी कि ये फीमेल्स अपने पति की, अगर आप सिंह लग्न है और अगर फीमेल्स हैं तो आप आपके पिता की बहुत फेवरेट संतान, पिता की बहुत फेवरेट संतान, बहुत रुबाबदार नेचर, जिंदगी में जो मांगो वो मिल जाता है। लियो लग्न को बहुत ताकत, और पर्टिकुलरली देखिए बहुत सम्मानजनक सिचुएशन जीते, सम्मान से जीने वाले लोगों में से आप हैं। 22, 23, 24 अपने पति के या पत्नी के परिवार को दीजिएगा। यहाँ ज़्यादा अपमानजनक सिचुएशन से दूर ही रहिएगा। जहाँ आपको लगता है रिस्क है आपका बोलना, वहाँ मौनम सर्वर साधनम, मौन की साधना कीजिएगा। चुप रहने में बड़ा लाभ है। 22, 23, 24, 25, 26 और 27 विल बी लकी डे। ये कहीं ना कहीं रिलीजियस दिन होगा आपके लिए। 25, 26, 27 कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग में चले जाएंगे, मन आध्यात्म की तरफ जुड़ेगा आपका। भाई बहन के विवाह से कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न बात आपको समझ में आएगी। ये भाई बहन के वैवाहिक जीवन के साथ जुड़ने की बात है। दिस इज द लकी डे। 25, 26 और 27 आपके लिए आध्यात्मिक दिन, लकी दिन होगा। कोई ना कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है, और ये ट्रैवलिंग छोटी नहीं। देखिए जो ट्रैवलिंग आपने 5, 6, 7 तारीख को की है, दैट वाज ए शॉर्ट ट्रैवलिंग। ये ट्रैवलिंग है 25, 26, 27 को, ये लॉन्ग ट्रैवलिंग है। एंड ये ट्रैवलिंग को रिलीजियस चीज से कहीं ना कहीं से कनेक्शन आएगा 25, 26, 27 जनवरी को। अभी 28, 29 और 30 जनवरी विल बी वेरी गुड डे फॉर द मंथ। ये पूरे महीने में जो आपने आइडिया लड़ाई है, मैंने क्या बोला आपको, 15 जनवरी से थोड़े केयरफुल रहिएगा। आपको लोन लेना है तो 15 जनवरी से 12 फरवरी में अप्लाई कर दीजिएगा, लोन क्लियर हो जाएगा आपका। आपका देखिए, आपके पास एक्स्ट्रा एबिलिटी होता है फाइनेंस हैंडल करने का। आपके कर्मस्थान में वृषभ राशि, तो आप फाइनेंस को हैंडल करने में आपकी एक्स्ट्रा एबिलिटी। और 15 जनवरी से 12 फरवरी में लग्न 6 में जा रहा है, यानी कि आप लोन को प्रपोज करेंगे, कहीं ना कहीं लोन प्रपोजल करेंगे। इनकम से एक्सपेंसेस आपका 15 जनवरी से 12 फरवरी में ऑन एन एवरेज एक्सपेंसेस बढ़ेगा। और ये टाइम में आपके मैटरनल अंकल से फायदा लीजिएगा। लोन अप्लाई करना है तो द बेस्ट टाइम है। और देखिए 11वें स्थान में राहु है, अभी आपके ट्रांजिट का राहु 11वें स्थान में, ये सडनली बहुत बड़ा बेनिफिट देने ही वाला है आपको। कम से कम सितंबर तक ये राहु में 23 सितंबर 2020 तक राहु आपके 11वें स्थान में, ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बेनिफिट देकर ही जाएगा। सडनली बहुत बड़ा बेनिफिट देके जाएगा ये राहु आपको। और कर्मस्थान के लिए 28, 29, 30 बेस्ट डे साबित होगा। महीने का सबसे अच्छा दिन साबित होगा कर्मस्थान के लिए आपका 28, 29, 30। आप इजीली अपना काम कर पाएंगे। 31 तारीख से एंड ऑफ द मंथ 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी, ये है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को स्टडी करने का। इस दिन में आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को स्टडी करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लस माइनस करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसमें बहुत बड़ा फिगर भी आपके हाथ में आ सकता है 31 जनवरी से 3 फरवरी में। 31 जनवरी से 3 फरवरी, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। आपके चाचा के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का समय है। अगर चाचा से कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं, कोई दोस्तों से एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो 31 जनवरी से 3 फरवरी में आपका दोस्त को आप आजमा सकते हैं। और ये दिन आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, चाचा के लिए अच्छा रहेगा। बेसिकली देखिए, मैंने सिर्फ ये महीने में 15, 16, 17 को आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोला है, झगड़े से सावधान रहिएगा बोला है। 22, 23 और 24 को अपमानजनक सिचुएशन से ना गुजरना पड़े उसकी पूरी कोशिश कीजिएगा।
बाकी ऑन एन एवरेज ये महीना बहुत अच्छा है। 16 दिसंबर से 14 जनवरी में एक प्रेम के स्थान में देखिए, इट्स ए हाउस ऑफ अ लव, और जहाँ केतु ऑलरेडी है, केतु एक प्यास जगाता है, केतु माने फ्लैग भी है। देखिए इस साल आपका संतान कहीं ना कहीं आपका नाम रोशन करेगा जरूर। ये संतान स्थान का केतु है, और संतान स्थान में गुरु भी आया। दोज हु आर न्यूली मैरिड होगा और वो बच्चे को 1-2 साल हुआ होगा और बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस साल सी लग्न है तो बच्चा, ईश्वर आपकी झोली में बच्चा भी डाल देगा। हैप्पीनेस विल कम टू योर वे। यहाँ गुरु जैसा ग्रह आपके जीवन में स्टेबिलिटी देगा, और ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा प्रेम, एजुकेशन और संतान सुख में। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मार्क कीजिएगा, और कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते।